सबको जय मसीह की। मैं नीलकमल प्रभु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम कुछ समय बाइबल के वचनों पर ध्यान दें और मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसके 16, 17, 18 और 19 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे कि यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव और झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हालेलुया। ये परमेश्वर की बात है। परमेश्वर जिन चीज़ों से बैर रखता है उन्होंने अपने वचन में साफ साफ लिखा है कि वो किस बातों से बैर रखता है, जो बातें उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आइए हम उसमें प्रकाश डालते हैं कि हमने जो पढ़ा है। जैसे पहला हमने पढ़ा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बाइबल बताती है यदि कोई घमंड करे तो केवल इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। इसके अलावा अगर वो घमंड करता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं अमीर हूँ, मैं रईस हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास में सब कुछ है, मेरी पहुंच ऊपर तक है, बड़े बड़े नेता मुझे जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोगों से मेरी पहचान है, इन सब बातों पर अगर वो घमंड करता है तो उसका घमंड व्यर्थ है। क्योंकि इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ जब उसकी मौत आनी है तब उसे बचा नहीं सकती। यदि कोई बीमारी, कोई असाध्य रोग अगर किसी व्यक्ति को लग जाए तो अगर उसकी बड़ी से बड़ी पहुंच भी होगी तो भी वो उसको बचा नहीं सकते। यदि किसी का कल ही एक्सीडेंट से मौत होना है तो किसी की कितनी बड़ी पहुंच हो वो उसे बचा नहीं सकती। मतलब ये है कि मनुष्य का घमंड किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब न्याय होगा उस दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा कि क्या तूने मेरे उस काम को करा जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था। और यदि आपका जवाब होगा कि पिता मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या काम मुझे करना था, मैंने तो इतने लोगों को भूखों को खाना खिलाया, मैंने इतने बड़े बड़े महल बनाए, मैंने गाड़ी खरीदी, घोड़े खरीदे, हर चीज़ आप बताएंगे मेरी तो इनसे पहुँच थी, मैंने ये सारे काम कराए। प्रभु बोलेगा इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे काम के नहीं थी, ये सब तुमने अपने लिए करे। परंतु क्या तूने मेरे वचन को पूरा करा? क्या जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो तूने करा? अगर नहीं तो फिर आप किस बात का घमंड करते हैं? इसलिए घमंड से चढ़ी हुई आंख से प्रभु घृणा करता है। दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ। आपको लगता होगा कि झूठ बोले बिना कुछ काम नहीं हो सकता, झूठ बोले बिना किसी का भला नहीं हो सकता, झूठ बोले बिना हमारे कोई फायदा हो ही नहीं सकता। ये सब गलत है। आप जब छोटे से छोटा झूठ बोलते हैं तब आप परमेश्वर की नज़र में और गिरते हैं। परमेश्वर ने आपको साफ बोला है कि तेरी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना, क्योंकि उससे अधिक जो भी होता है वो सब पाप है। आप अगर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं तो आप समझिए कि आप परमेश्वर के साथ में गेम खेल रहे हैं। आप भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने साथ में परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका चरित्र अभी उस लेवल का नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। आप परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं, रोज आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये देना, आज मेरा बिजनेस अच्छा चले, आज मेरे पास पैसा हो, आज मेरे पास धन हो, सारी चीज़ें हो। पर अगर आप परमेश्वर का वचन पूरा नहीं करते, आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। उदाहरण के लिए कि आपके पास में 5,000 रुपये है और आप किसी भाई को अगर कुछ 2,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है और आप दे सकते हैं, आपका 3,000 रुपये में भी गुजारा हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, अभी आपको इतने पैसे की आवश्यकता नहीं है। और जब आपका भाई आके आपसे बोलता है कि यार मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो, अभी मैं बहुत ज़्यादा समस्या में हूँ, हो सकता है उसे घर का कुछ राशन भराना हो सकता है गैस सिलेंडर लाना हो, एक्सेट्रा कुछ भी उसको ज़रूरत हो सकती है। जब वो आपसे आके मांगता है और आप झूठ बोल देते कि यार अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, यार पहले बोल देता, मैंने अभी उसको दे दिए, इसको दे दिए, ऐसे करके आप बहाना मार देते हो और उसके जाने के बाद सोचते हो कि चलो अच्छा है जान छूटी। तो ये सारी बातें परमेश्वर देखता है कि आपने क्या करा है। आपने बाइबल में लिखा है यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो ये तेरे लिए पाप गिना जाएगा। आपने झूठ भी बोला है और आपने भलाई भी नहीं की है। आप अगर निस्वार्थ भाव से अगर उस भाई की मदद कर देते तो हो सकता है परमेश्वर आपका जो रुका हुआ काम है उसको पूरा कर दे। और वो झूठ ना बोलते तो हो सकता है उस बात के सच बोलने पर परमेश्वर आपका अनुग्रह दे। क्योंकि लिखा है परमेश्वर की आंखें
निरंतर हमें देखती रहती है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर हमारे जीवन में झूठ बोलने का स्वभाव है तो हम प्रभु में बढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर को हम अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है। परमेश्वर उस स्टैंडर्ड से गिर के काम नहीं करेगा। परमेश्वर सच है, लिखा है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। परमेश्वर मार्ग है, परमेश्वर सच्चाई है और परमेश्वर जीवन है। अगर हम सच की राह पे नहीं है और सच नहीं बोलते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। आप छोटी सी छोटी बातों में सच बोलें, नुकसान उठाए, सच बोलें। आपको लगता है कि आपने कुछ गलती करी थी, कुछ गलत हुआ था, अगर मैं सच बोलूँगा तो उसकी मुझे सज़ा मिलेगी। आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इन सब चीज़ों का मैं अंगीकार आपके सामने करता हूँ। आगे मैंने जिन जिनको झूठ बोला मैं उनसे अंगीकार करके सब कुछ सच बोलूँगा। मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, आपके लिए प्रभु रास्ते सीधे कर देगा, आपका रास्ता प्रभु सीधा निकालेगा। ठीक है, तो हमने अभी 2 बातों पर मनन करा है, घमंड से चढ़ी हुई आंख और झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी बात है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अब ये लहू बहाने वाले हाथ क्या है? कई बार हमें नहीं पता, हम कोई ऐसी बातों में या ऐसे कामों में फंस जाते हैं जहां पर हम किसी ना किसी का गलत कर देते हैं, जहां पर हमने अगर किसी बात में अगर कोई झूठी गवाही दे दी है जहां पर उस व्यक्ति को सजा होने से वो बच सकता था, पर अगर हमने झूठ बोल दिया हमारे लालच में आकर, और अगर उस गवाही के कारण उस व्यक्ति को अगर सजा होती है, सजा मौत होती है, सजा फांसी होती है या और कोई दूसरी सजा होती है, तो वो निर्दोष है, आपने उसको फंसा दिया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारण हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हम अपना बचाव करने के कारण, अपना बचाव देखकर अपन किसी दूसरे को फंसवा देते हैं कि ये काम मैंने नहीं करा, इसने करा। कोई नुकसान अगर आपसे हुआ है, उदाहरण के लिए अगर आपने कहीं पार्किंग में गए, आपने गाड़ी पार्क करी और आपकी गाड़ी से उस गाड़ी का नुकसान हो गया, उसकी कोई लाइट टच होकर फूट गई, तो आप बड़ी सफाई से अपनी गाड़ी को साइड करके और दूसरे की गाड़ी को वहाँ खड़ा कर देंगे ताकि ये लगे कि गाड़ी मेरी गाड़ी से नहीं परंतु इस गाड़ी से टकराई है, ताकि जब उस गाड़ी का मालिक आकर ब्लेम करे तो आप पर ब्लेम नहीं करके इस पर ब्लेम करे। तो भी एक तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने वाला काम हुआ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम जहाँ पर हम खुद का फायदा देखकर हम दूसरे को फंसाते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम आ जाए, दूसरे को नुकसान हो तो हमारा ना हो, ऐसी भावना अगर हम रखते हैं तो हम निर्दोष व्यक्ति का लहू बहा रहे हैं। तो ऐसे हाथों से और ऐसी बातों से भी परमेश्वर घृणा करता है। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अधिकतर बताता भी हूँ, अनर्थ की कल्पना करने वाला मन। मेरे प्रियो, ये वो काम है जो व्यक्ति अगर 12 घंटे वो जगता है तो 12 घंटे में से कम 11 घंटे वो नेगेटिव थिंकिंग को करते रहता है। नेगेटिव थिंकिंग, अगर मेरे पास पैसे ना होंगे तो, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, मेरा ये काम नहीं हुआ तो, यदि वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी के लिए, अगर इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो, यदि मुझे नौकरी नहीं मिली तो, या कुछ अगर उनके साथ गलती हो गई है, कुछ गलत हो गया है, तो उस चीज़ के लिए वो अपने आप को अपराधी पहले ही ठहरा लेते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, उदाहरण के लिए जो लोग पहली बार प्लेन में यात्रा करते हैं उनको डर रहता है कहीं फ्लाइट गिर गई तो, प्लेन क्रैश हो गया तो, हम मर गए तो। अरे भाई, अभी प्लेन उड़ा भी नहीं है, वो उड़ेगा, उसकी जगह पर पहुंचेगा, जब कुछ होना होगा तब वो हो जाएगा। अपन पहले से ही नेगेटिव क्यों हो? पहले से ही आप अनर्थ की कल्पना क्यों करें? आप पॉजिटिव बोले। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। तुम पॉजिटिव बोलो, जो चीज़ें नहीं है आप उनके लिए बोलो, वो होगी। आप चंगे नहीं हो, आप अभी बीमार हो, आप बोलो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, आप चंगे हो जाओगे। पर आप ये बोलोगे अब तो ये बीमारी जाएगी ही नहीं, अब तो मैं और बीमार हो जाऊँगा, अब तो मैं और परेशान हो जाऊँगा, अब तो मैं बीमार से बीमार हो जाऊँगा, मेरी और बुरी हालत हो जाएगी। अगर आप अपने लिए नेगेटिव बातें बोलोगे, आप अनर्थ की कल्पना करते रहोगे और ये सब बोलते रहोगे, नेगेटिव अंगीकार करते रहोगे, याद रखो इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। अनर्थ की कल्पना करने वाले मन से परमेश्वर घृणा करता है। आपको नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना है, प्रभु को इस बात से घृणा है, आपको वो छोड़ना है। आइए हम 5वें पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा है बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव। आपको पता है कि अगर आप किसी काम से जा रहे हो, उस काम से किसी न किसी का बुरा होगा, आप उस काम के लिए मत जाइए।
आपको पता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा नहीं परंतु किसी और का नुकसान होगा, आप उस काम को मत कीजिए। आपको मालूम है कि अगर मैं किसी के झगड़ों में बीच में जाऊँगा तो मेरे पास भी वो झगड़े के कारण मेरे जीवन में भी दुःख आ सकता है। आपको अगर आत्मा में पता है, आपको विवेक ने बता दिया कि ये सब गलत है, आप रुक जाइए। परमेश्वर आपको बुद्धि में, आपको विवेक में बताता है, आपको बुराई करने के लिए नहीं जाना है। आपको मालूम है कि शराब पीना बुरी बात है, आप शराब पीने के लिए ललायित हो रहे, आप लालच करके उसकी तरफ जा रहे हैं, आप मत जाइए। वो बात जो विवेक बताता है कि ये बुरी है, उसको आप मत कीजिए, आप बच जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बुराई को वेग से दौड़ने वाले पाँव से परमेश्वर घृणा करता है। छठा पॉइंट झूठ बोलने वाला साक्षी। अब ये साक्षी कौन है? ये साक्षी वो है जो कानाफूसी करते हैं। अगर हम लेडीज हैं तो लेडीज से जब मिलती हैं, जब वो बातचीत करती है तो व्यवहारिक बातचीत के बाद में वो एक दूसरे की बुराई करना शुरू करती है, एक दूसरे का नेगेटिव पॉइंट बताना शुरू करती है। धीरे करते उस परिवार में, उस घर में कलह हो जाता है। तो कलह के बाद में कई बार वो संबंध टूट भी जाते हैं। एक छोटा सा शक, शंका, एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी आपकी झूठी गवाही, आपकी छोटी सी कानाफूसी किसी के जीवन में बहुत बुरा इफेक्ट कर सकती है। आप झूठी साक्षी, झूठी गवाही कभी ना दें। आपके जीवन में जो सच्चा हुआ है, आप कभी भी गवाही देते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, आप उसी बात की गवाही दें। आप नेगेटिव गवाही कभी मत दें, क्योंकि इस बात से परमेश्वर घृणा करता है। झूठी साक्षी कभी ना दें। 7वां है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। जो मनुष्य कानाफूसी कर भाइयों के बीच में झगड़ा करा दे अपने लालच के लिए, जैसा अंग्रेज करते थे, फूंक डालो शासन करो, हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़वा दिया, कश्मीर के लिए आज तक वो लड़ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा झगड़ा बखेड़ा जो आज तक चला है, इतने साल हो गए, 70 साल हो गए, आज भी झगड़ा चल रहा है। तो दो भाइयों के बीच में जो भी झगड़ा कराता है, भले वो छोटी हो, आपको परमेश्वर ने मेल मिलाप के बेटा बेटी बनाया, आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो। लिखा है जो मेल मिलाप कराता है वो मेरा पुत्र कहलाएगा, जो मेल मिलाप कराते हो मेरे पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। आप मेल मिलाप कराओ, आप झगड़ा मत कराओ। अगर कोई भाई अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रहते हैं, संबंध से रहते हैं, तो उनके बीच में आप किसी भी बात की फूट मत डालो, किसी को छोटा मत दिखाओ, किसी को बड़ा मत दिखाओ, दोनों को बराबर और हमेशा संबंध जोड़ने वाला काम करें, आप संबंधों को तोड़ने वाला काम ना करें। दो भाइयों के बीच में कभी झगड़ा हमको नहीं करना, हमको मेल मिलाप कराने वाला बनना है। यदि उनके पास में झगड़ा भी हो तो आप उनसे बातचीत करके, सलाह समझौता करके उनको मिलवा दें। तो ये 7 बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। हमको इन सब बातों को जो वचन में लिखा है इनको अपने जीवन में धारण करना है कि प्रभु यदि मैं इन सब में से किसी बात में हूँ, यदि मैं घमंड करता हूँ तो प्रभु आज ही घमंड छोड़ता हूँ, यदि मैं झूठ बोलता हूँ प्रभु तो आज ही मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ। प्रभु मेरी मदद करो कि मैं कभी झूठ ना बोलूँ। यदि मैं निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ मेरे हैं तो प्रभु मेरे हाथों को तू अपने निर्दोषता के लहू से धो दे प्रभु, कि मैं ऐसा काम फिर ना करूँ। मेरा मन अगर मुझे बार बार नेगेटिव करता है, अनर्थ की कल्पना करने के लिए मुझे बोलता है प्रभु मैं अनर्थ की कल्पना ना करूँ, परंतु पॉजिटिव बोलूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं पॉजिटिव वचनों का अंगीकार करूँ ताकि मेरे साथ में सब कुछ पॉजिटिव हो। बुराई करने को वेग से ना दौड़ूं, मैं कभी झूठी साक्षी किसी को ना दूं, और कभी भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न ना कराऊं। मैं ये सारे काम जिनसे आप बैर रखते प्रभु, ऐसा मैं कभी भी ना करूं। और यदि आज मेरे प्रियो आपने इन वचनों को सुनकर कुछ सीखा है और कुछ समझा है तो जरूर आप कमेंट करें और हमें बताएं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को आने वाले समय में देखेंगे और सुनेंगे प्रभु, उनको इस वचन का सत्य उनके हृदय में अधिकाई से बसने के लिए आप मदद करें। पवित्र आत्मा जी, आप उनके जीवन को आपके वचनों के अनुसार बनाने में मदद करें पिता। प्रभु इन 7 बातों को प्रभु वो अपने जीवन से त्यागे, और प्रभु जो बातें आपके लिए आपकी इच्छा में है पिता, उन सारी बातों को ग्रहण करें, और आपका प्रेम, आपका अभिषेक और आपकी शांति और आपका जीवन उनके जीवन में एंटर करें। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।